टू माय चैनल टेक्नोलॉजी इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। मैं दीपक कुमार करता हूँ आप सभी का स्वागत इस नई वीडियो में। तो गई जैसा कि हम थंबनेल में देख लो उसके बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं एक एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है डायनेमिक व्यू। तो इस एप्लीकेशन को कैसा यूज कर सकते हैं सारा कुछ यहाँ पे जानेंगे, सारी सेटिंग जानेंगे। तो अगर आप लोग अपने मोबाइल फोन में आईफोन जैसा लुक लाना चाहते हो, आईफोन का एक छोटा सा डायनेमिक व्यू जो होता है आप लोग अपने एंड्रॉयड फोन में भी यूज करना चाहते हो ना, तो वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद ही आप लोग समझ पाओगे कि इस डायनेमिक व्यू को हम कैसे अपने मोबाइल फोन में यूज कर पाएंगे ताकि किसी भी नोटिफिकेशन को हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके, मतलब जो भी उसमें चीजें होती है। तो चलिए सारा कुछ जानते हैं कि कैसे करना है। तो कहीं सबसे पहले तो चैनल पे नए है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बिल के घंटी भी दबा लेना ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन वगैरह जो होता है आपको टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, उसके बाद ही आप लोग समझ पाओगे कि जो हमारे पास एक एप्लीकेशन है डायनेमिक व्यू करके, ये एप्लीकेशन को कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे सारी सेटिंग्स को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो मैं इस एप्लीकेशन को ना ओपन करता हूँ। यहाँ पे जब भी आप लोग इसे फर्स्ट टाइम गाइस ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ये एप्लीकेशन क्या करता है कि आपको एक आईफोन जैसा लुक देखने को मिलता है, जो कि ऊपर की साइड में पॉपअप जैसा ऑप्शन शो करेगा इजीली, और उसमें आप लोग किसी भी कंट्रोल कर सकते हो जैसे कि कोई भी सॉन्ग नोटिफिकेशंस वगैरह को इस तरीके से। लेकिन इस एप्लीकेशन को यूज करते समय आपको एड्स वगैरह का सामना करना पड़ सकता है कुछ इस तरीके से। तो इन ऐड को यहाँ से कट कर लेना है। तो चलिए हम कट कर लेते हैं। ऐड को कट करने के बाद प्रॉपर ये एप्लीकेशन कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और इस तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये आगे की प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद या तो आप लोग स्क्रॉल डाउन कर लेना है इस साइड से इस तरीके से, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, और तीर वाले ऑप्शन पे फिर से एक बार क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है, ऊपर की साइड में एक आपको स्किप का ऑप्शन देखने को मिलता है और नीचे की साइड में आपको डायनेमिक व्यू देखने को मिलता है। तो यहीं पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कैसा डायनामिक व्यूज चाहिए। तो मैं कहूँगा कि आपको ब्लैक ही रहने देना है। उसके बाद कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे कुछ ऐड आएंगे, इस ऐड को आपको कट कर देना है यहाँ से। सबसे पहले गाइज मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से है, किसी भी तरह का कोई भी एप्लीकेशन को मैं प्रमोट नहीं करता हूँ और ना ही बढ़ावा देता हूँ। तो जब भी कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा तो यहाँ पे एक तो है कि अगर आप लोग इसका प्रीमियम वर्जन यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें अपना डायनेमिक व्यू जो है कैसे कंप्लीट करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है बटन का। आपको इस वाले बटन को ऑन कर देना है, अलाउ कर देना है और यहाँ से टर्न ऑन कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे टर्न ऑन कर देता हूँ और इस एप्लीकेशन को भी यहाँ से ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद फिर से आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे टर्न ऑन यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और इसको भी यहाँ पे टर्न ऑन कर रहे हैं। जो ये परमिशन आपसे मांगता है एलिजिबिलिटी परमिशन, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो एलिजिबिलिटी परमिशन में यहाँ पे आने के बाद आपको इसको ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद ही ये जो एप्लीकेशन है आपके मोबाइल फ़ोन में काम करेगा, नहीं तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है इसे यूज करने में। थोड़ा सा मैं बैक कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर जो है एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। थोड़ा सा फीडबैक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक परमिशन आपको ये तो देने ही पड़ेंगे, जो कि आपको देखने को यहाँ पे बोल रहा है कि आपको यहाँ पे दिस एप्लीकेशन डज नॉट एक जो भी है एक्यूमुलेट यहाँ पे और डिसेबल योर इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी है एक्सेसिबिलिटी, इसको ऑन करना है एक्सेसिबिलिटी वाले परमिशन में जाके। तो चलिए हम ऑन कर लेते हैं। तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा, टर्न वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है सबसे, और यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है डायनामिक व्यू। आपको इस पर क्लिक कर देना है और इस डायनेमिक व्यू वाले ऑप्शन को यहाँ पे अलाउ कर देना है, जो कि मैं यहाँ पे अलाउ कर रहा हूँ। उसके बाद फिर से बोल रहा है कि टर्न ऑन करिए, उसके बाद अलाउ कर देना है यहाँ पे और इसको यहाँ पे इनेबल कर देना। जैसे यहाँ पे इनेबल करोगे तो आप लोग यहाँ पे ऊपर की साइड में अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे व्यूज आ चुका है, मतलब एक डायनेमिक व्यू यहाँ पे आ गया है, जो कि ऊपर की साइड में आप लोग देख सकते हो। उसके बाद हम इसको पूरा प्रॉपर सेटिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि हर चीज़ है, जैसे कि फ़ोन है, स्टेज प्रो जो है, डिस्प्ले है, नोटिफिकेशन है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस एप्लीकेशन को यूज करते समय आपको कुछ एड्स का भी सामना करना पड़ेगा गाइस, तो इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे ऐड कट करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आपको देखने को मिलता है। आप लोग जिस डायनेमिक व्यूज़ को जहाँ पे भी सेट करना चाहते हो कर सकते हो अपने आईफोन के जैसे।
उसके बाद यहाँ पे नीचे वाला है वर्टिकल, मतलब आपको कहाँ पे रखना है उसके हिसाब से आप लोग इसे सेट कर सकते हो, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ओके, उसके बाद नीचे की साइड में है, इसको आप लोग बड़ा छोटा गोला जैसा भी करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो अपने हिसाब से, जो कि यहाँ पे देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे इसे वाइड भी कर सकते हो, अगर आपको लंबाई चौड़ाई चाहिए जैसा भी चाहिए आपको अपने हिसाब से ये लंबा चौड़ा हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलता है और भी सारी चीज़ें, जैसे कि कलर आपको देखने को मिलता है, अगर जैसे भी कलर आपको चाहिए आप लोग अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना तो यहाँ पे कलर भी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है इनेबल डायनेमिक व्यू कलर ब्रेड, तो इस पर अगर ओपन करते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रॉपर ये काम करेगा। नीचे और भी सारी चीज़ें हैं, ब्राइटनेस थिकनेस यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो उसका। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ब्लूटूथ सेटिंग्स अलग अलग सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे हम नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग और भी सारी चीज़ें नोटिफिकेशन इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन इस ऐड को आपको कट कर लेना है। ऐड को कट करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद आपको जिससे चाहो जिसका नोटिफिकेशन आप लोग इसमें बंद कर सकते हो, चालू कर सकते हो अपने हिसाब से, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो प्रॉपर इस तरीके से आप लोग इसे यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आपको बाहर आ जाना है, जैसे कि मैं बाहर आ रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से सेट कर लेना, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बताने के लिए सेट करा है। उसके बाद इस एप्लीकेशन इसको यूज करने के लिए आपको करना क्या होगा कि जैसे कि मान के चलो कि आपने कोई बैकग्राउंड में कोई सॉन्ग वगैरह प्ले करके रखा है, तो जैसे कि या फिर कोई नोटिफिकेशन आता है तो आप लोग जैसे उस पर क्लिक करते हो या फिर यहाँ पे, तो ये प्रॉपर यहाँ पे आपको शो करेगा डायनेमिक व्यू के जैसा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और यहीं पे आप लोग किसी को भी रिप्लाई भी कर सकते हो यहाँ से बहुत ही आसानी से, मतलब कि आप लोग नोटिफिकेशन को यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। अगर कोई सॉन्ग भी बजा रहे हो तो सॉन्ग आपको यहीं पे मिल जाएगा और आप लोग सारी चीज़ें यहाँ से इसके अंदर ही कंट्रोल कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी डाउट था इससे रिकॉर्डिंग आपके माइंड में ये दूर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। जो है आपको अच्छा लगा होगा तो ऐसे ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बिल की घंटी भी दबा लो, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन जो होता है ना आपको टाइम पर मिलता रहे। और मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।